करने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं अल्टीमीटर का। ठीक है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किससे करते हैं? अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक है अल्टीमीटर जिससे कि हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापते हैं, एक है अमीटर जिससे कि विद्युत धारा की तीव्रता नापते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और आगे है ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए, वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायु की गति भी बोल सकते हैं, वायु की गति ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे गतिमान वाहनों की गति, ठीक है, गतिमान वाहनों की गति एवं वृद्धि ज्ञात करने की दर, ठीक है, गतिमान वाहनों की गति एवं वृद्धि ज्ञात करने की दर किससे ज्ञात की जाती है? तो वो की जाती है एक्सीलरोमीटर से। ठीक है, किससे ज्ञात की जाती है? एक्सीलरोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, एग्जाम में नेसेसरी है, किससे क्वेश्चन गिरता है, लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन गिरना तय है। आगे क्या है? तो आगे है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है किससे नापा करते हैं? तो किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। ओके, आगे क्या है? ऊष्मीय गति। ठीक है, ऊष्मा की गति ज्ञात करने के लिए, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है कैलोरीमीटर का। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे है ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऊष्मा की मात्रा बोलेगा तो कैलोरीमीटर, और ऊष्मीय विकिरण बोलेगा तो बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रायोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं निम्न ताप ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आगे है पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। डेंसिटी मतलब हो जाएगा यार घनत्व। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व किससे ज्ञात करेंगे? डेंसिटी मीटर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, जिसका डेंसिटी कम होगा वो पानी में तैरेगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा मतलब घनत्व, वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, जैसे कि लकड़ी और कागज़ में किसका घनत्व ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे लकड़ी का कंपैरिजन में। फिर बोलेंगे लोहा और कागज़ में किसका घनत्व है? तो आप क्या बोलेंगे? लोहा का। मूढ़ी और चूड़ा में किसका घनत्व ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे चूड़ा का। समझ में आ गया होगा घनत्व किससे कहा जाता है। ओके, आगे क्या है? ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर का क्या काम है? तो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए ग्रेवोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेवोमीटर का इस्तेमाल किससे करते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए ग्रेवोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो वस्तुओं की सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के लिए। वस्तुओं के सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है हाइड्रोफोन। ठीक है, क्या है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का काम क्या है? तो हाइड्रोफोन का काम है जल के अंदर, जल के भीतर या जल के अंदर उत्पन्न ध्वनि, ठीक है, जल के अंदर या भीतर उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है हाइग्रोमीटर। आगे क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? तो हाइग्रोमीटर का काम है वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर,
ठीक है। और वस्तुओं का सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो और आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर। ओके, आगे लैक्टोमीटर से किसका इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो क्रोनोमीटर का काम क्या है, क्रोनोमीटर का काम है पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पानी वाला जहाज होता है तो उसका सही समय ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे केस्कोग्राफ, ठीक है, केस्कोग्राफ का क्या काम है, तो केस्कोग्राफ का काम है पौधे की वृद्धि को दर्शाने के काम आता है। पौधे की वृद्धि को दर्शाने के काम में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो केस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का काम क्या है, डायनेमोमीटर का काम है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए डायनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो ही बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलेगा और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बोलेगा तो विद्युत मोटर बोलिएगा, ठीक है। लेकिन डायनेमो बोला है तो डायनेमो क्या काम है, तो इसके अकॉर्डिंग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए डायनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेफोमीटर, नेफोस्कोप, आगे क्या है, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का काम क्या है, तो नेफोस्कोप का काम है बादलों की गति एवं दिशा ज्ञात करने के लिए, सीधी भाषा में बोले तो बादलों की गति और दिशा ज्ञात करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग नेफोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, तो आगे है थियोडोलाइट, ठीक है, क्या है, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का क्या काम है, तो थियोडोलाइट का काम है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन लगता है छूट गया था यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। गतिमान वाहनों की गति एवं वृद्धि ज्ञात करने के लिए एक्सीलरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो थियोडोलाइट का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे क्या है, थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का काम क्या है, तो थर्मोपाइल का काम क्या है, विकिरण की तीव्रता ज्ञात करने के लिए थर्मोपाइल का इस्तेमाल करते हैं, विकिरण की तीव्रता ज्ञात करने के लिए थर्मोपाइल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे है वेंचुरीमीटर। आगे क्या है, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का काम क्या है, तो वेंचुरीमीटर का काम है द्रवों के प्रभाव ज्ञात करने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द्रव होता है ना, पानी के प्रभाव नापने के लिए वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे क्या है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का काम क्या है, लाउड स्पीकर का काम क्या है, तो लाउड स्पीकर का काम है ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैक मीटर। आगे क्या है, मैक मीटर। मैक मीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मैक मीटर का इस्तेमाल किया जाता है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति ज्ञात की जाती है मैक मीटर से। किसी की जाती है, मैक मीटर से ये ज्ञात की जाती है। ओके, आगे क्या है, मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर से आपको नहीं लग रहा है कि मैग्नेट से रिलेटिव होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो है मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का काम क्या है, तो अति सूक्ष्म मतलब कि सूक्ष्मतम चीज़ों को देखने के लिए है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, माइक्रोमीटर का काम क्या है, तो अति सूक्ष्म मिलीमीटर का हजारवां भाग, मिलीमीटर का हजारवां भाग,
ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए जो है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और का इस्तेमाल करते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे, इसे ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं ओडोमीटर का ज्ञात करते हैं, ओडोमीटर से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ओम मीटर, आगे क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर का काम क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं ओम मीटर का, ठीक है। आगे क्या है, ओंडोमीटर। देखिए यहाँ है ओडोंटो नहीं है, ओंडोमीटर है, ठीक है। ओंडोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वह करते हैं वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ओंडोमीटर भी बोल सकते हैं, ओडोमीटर, दोनों दिया गया है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, और वाहन द्वारा तय की गई दूरी दोनों चीज़ से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या है, अत्यधिक उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार पुलिस का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, इस सब में जो है यही सबसे क्वेश्चन गिरेगा, ठीक है। क्यों गिरेगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड हम करवा रहे हैं, ठीक है। आगे फोनोमीटर। फोनोमीटर का काम क्या है, तो फोनोमीटर का काम है ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करना। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा छूट गया था, ठीक है। रेडियो जो है, रेडियो मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसमें ज्ञात करने के लिए, उसमें विकिरण की को माप ज्ञात करने के लिए रेडियो माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। और टेकोमीटर का काम क्या है, तो किसी वस्तु की चक्रण गति ज्ञात करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रेंगेज का काम क्या है, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेंगेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर का काम क्या है, तो रक्तचाप ज्ञात करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टोमीटर है, ओके। हम स्फेग्नोमैनोमीटर दे दिए, ओके। स्फेग्नोमैनोमीटर यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसके बारे में, ये जो है रक्तचाप ज्ञात करता है और ये जो है रिफ्रैक्टोमीटर है, ओके। रिफ्रैक्टोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सेक्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सेक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सेक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्क्रू गेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं महीन तारों की व्यास ज्ञात करने के लिए। महीन तारों की व्यास ज्ञात करने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सटेंस का इस्तेमाल क्यों जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ऊंचाई की माप ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है स्फेरोमीटर का काम क्या है, तो किसी सतह की वक्रता ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आगे है स्फेग्नोमैनोमीटर का काम क्या है, जो हम पहले ही बोल दिए थे। तो स्फेग्नोमैनोमीटर का काम है रक्तचाप ज्ञात करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया है, धमनियों की रुधिर की दाब के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली धमनी के अंदर ही ब्लड दौड़ते रहता है, ठीक है। धमनी के अंदर ही ब्लड दौड़ते रहता है, तो आपको फंसाने के लिए दिया गया है। एक्चुअली रक्तचाप जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डायलोस्टिक बोलते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम कहाँ तक देखे थे, यहाँ से लेते हैं। ओडोमीटर का इस्तेमाल क्या
किस लिए करते हैं, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी का इस्तेमाल करते हैं। और पायरोमीटर का काम क्या है, तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए। फोनोमीटर का काम क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। और पॉलीग्राफ, एक क्या है पॉलीग्राफ, तो पॉलीग्राफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पॉलीग्राफ का इस्तेमाल करते हैं कि अपराधियों द्वारा सच का पता लगाने के लिए। अपराधी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है पॉलीग्राफ एक मशीन होता है, उस मशीन पे बैठा के हथियार लगा के पता किया जाता है, ठीक है, कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक्चुअली झूठ पकड़ने वाले मशीन बोल सकते हैं आप, ठीक है, झूठ पकड़ने वाले मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से अपराधियों द्वारा कथन की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, झूठ पकड़ने वाले मशीन बोल सकते हैं पॉलीग्राफ। रडार का काम क्या है, तो रडार का काम है दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली अंतरिक्ष यान वाला जो व्यक्ति होता है ना, जैसे कि इसरो हो गया, ये सब हो गया, तो रडार का इस्तेमाल करते हैं ना, तो रडार के नियंत्रण में जो भी रहता है तो पता कर लेता है कि वस्तु कौन वस्तु कहाँ पे है, ठीक है। रडार से अगर रेंज से बाहर हो गया तो नहीं कर पाता है पता। आगे है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो विकिरण की माप के लिए रेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विकिरण की माप के लिए रेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे क्या है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो भूकंपीय तरंग की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। भूकंपीय तरंग की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या है, तो स्पीडोमीटर का काम है गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने के लिए। गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने के लिए स्पीडोमीटर का ज्ञात किया जाता है, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या है पायर हीलियोमीटर। पायर हीलियोमीटर का इस्तेमाल क्या है, तो सौर विकिरण का मापक ज्ञात करने के लिए पायर हीलियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। विस्कोमीटर का काम क्या है, तो विस्कोमीटर का काम है द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विस्कोमीटर का इस्तेमाल द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए। श्यानता क्या है, तो श्यानता कह सकते हैं जो गति का विरोध करता हो, ठीक है। जैसे कि घी का श्यानता ज़्यादा होगा कि दूध का, तो क्या बोलेंगे ज़्यादा गहरा कौन है, तो घी है ज़्यादा गहरा, तो श्यानता समझ में आ गया। तो श्यानता ज़्यादा किसका, ज़्यादा दूध का कि घी का, तो घी का ज़्यादा, क्योंकि घी क्या है गहरा है दूध की तुलना में, इस तरह से श्यानता, ठीक है। आगे तो विस्कोमीटर का इस्तेमाल क्या है, द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है वेब मिलर। वेब मीटर का काम क्या है, वेब मिलर का, तो वेब मिलर का काम है विद्युत चुम्बकीय ज्ञात करने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वेब मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को याद हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मीटर। इलेक्ट्रॉन मीटर का काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन मीटर का काम होता है विभवांतर ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रॉन मीटर का काम क्या है, विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। याद नहीं भी होता है तो NCERT का सार संग्रह से हम करा रहे हैं, ठीक है। मापक और उपकरण उसमें दिया होगा, आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा या फिर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीक़ा से याद हो जाएगा, ओके। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोग के लिए मेहनत करें और अच्छा भी लगता है करना, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।